ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। आदरणीय श्रोतागण, सादर नमस्ते। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के उपासना प्रकरण से हम स्वाध्याय कर रहे हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो उपासना का विषय लिखा गया है वह योग दर्शन से लिखा गया है, जो महर्षि पतंजलि जी लिखते हैं। तो इस संबंध में अभी हम वृत्ति पर चर्चा कर रहे हैं और आज का जो हमारा वृत्ति है वो है निद्रा वृत्ति। निद्रा वृत्ति के संबंध में महर्षि पतंजलि सूत्र कहते हैं, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा। कहते हैं कि जो वृत्ति अज्ञान और अविद्या के अंधकार में फंसी हो उस वृत्ति का नाम निद्रा है। इस पर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी लिखते हैं कि तमोगुण प्रधान वृत्ति निद्रा है। निद्रा नामक वृत्ति सुषुप्ति अवस्था है। जागृत काल में ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा अंतःकरण चेतन भाव से चेष्टा करते हैं। स्वप्न काल में ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां जड़ अर्थात निश्चेष्ट रहती हैं, केवल चिंताधिष्ठान सक्रिय रहता है। सुषुप्ति में समस्त इंद्रियां तथा चिंताधिष्ठान सर्वथा निश्चेष्ट रहते हैं, अतः इंद्रियों और मन से होने वाले अनुभवों का उस अवस्था में सर्वथा अभाव रहता है। बाह्यांतर ज्ञानाभाव की प्रतीति भी एक प्रकार का ज्ञान है जो सुषुप्ति की अवस्था में होता है। ऐसा न होता तो जागने पर कोई न किंचिदवेदिशम, मुझे कुछ पता नहीं, के साथ ही सुख महम स्वाप्सम, मैं सुख से सोया, कैसे कहता। निद्रा में भी मन की विशेष स्थिति बनी रहती है। सुख से सोया, यह स्मृति रूप ज्ञान सुषुप्ति में होने वाली अनुभूति का द्योतक है, अतः यह मन की ही वृत्ति है। सुषुप्ति की तुलना समाधि से की जाती है। निद्रा में क्रियाशीलता विरुद्ध हो जाती है, अतः उस अवस्था में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है, परंतु वह समाधि काल की स्थिरता से सर्वथा भिन्न होती है। निद्रा ज्ञान रहित अवश तथा अस्वच्छ स्थिरता है, जबकि समाधि ज्ञान सहित स्ववश तथा स्वच्छ स्थिरता है। स्थिर किंतु गंदला जल निद्रा है। स्थिर और निर्मल जल समाधि है। अब इस निद्रा वृत्ति के संबंध में हम महर्षि वेद व्यास जी द्वारा जो व्याख्या की गई है उसको देखते हैं। महर्षि व्यास लिखते हैं, साच संप्रबोधे प्रत्यवमर्षात् प्रत्यय विशेषः कथम सुखमः म स्वाप्सम प्रसन्नं मे मनः प्रज्ञां मे विशारदी करोति दुःखमः म स्वाप्सं
स्त्यानं मे मनोभ्रमत्य न वस्थितं गाढ़ं मूढ़ोऽहमस्वाप्सम् गुरूनि मे गात्राणि क्लान्तं मे चित्तम् अलसं मुषितमिव तिष्ठतीति स खल्वयं प्रबुद्धस्य प्रत्यवमर्शो न स्यादसति प्रत्ययानुभवे तदाश्रिताः अस्मितयश्च तद्विषया न स्युः तस्मात् प्रत्यय विशेषो निद्रा सा च समाधा वितर प्रत्यय वनिरोधव्येति। कहते हैं कि निद्रा से जागने पर निद्रा संबंधी स्मृति के आने से निद्रा भी एक प्रकार का विशेष ज्ञान अर्थात वृत्ति है। कैसे? कहते मैं सुख से सोया, मेरा मन प्रसन्न मेरी बुद्धि को निर्मल कर रहा है। मैं दुख पूर्वक सोया, यदि ठीक से निद्रा नहीं आती है तो कहते हैं मैं दुख पूर्वक सोया, मेरा मन अकर्मण्य चंचल होकर घूम रहा है। मैं गाढ़ निद्रा में मूढ़ावस्था में सोया, मेरे अंग भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त थका हुआ अलसाया और खोया खोया सा है। जागे हुए मनुष्य का ऐसा स्मरण इस प्रकार के अनुभवात्मक ज्ञान के बिना नहीं होना चाहिए। उस अनुभव के आश्रित रहने वाली स्मृतियाँ भी उसके विषय में नहीं होनी चाहिए। इस कारण निद्रा एक विशेष प्रकार का ज्ञान अथवा वृत्ति है। वह निद्रा समाधि अवस्था में अन्य वृत्तियों के समान निरोध करने योग्य है। अब योग प्रकाश में स्वामी सत्यपति जी कहते हैं कि इस सूत्र में निद्रा वृत्ति का स्वरूप बतलाया गया है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी बाधा के ज्ञानपूर्वक विविध कार्यों का संपादन करता है, वह जागृतावस्था है। जिसमें कुछ कुछ जागता है और कुछ कुछ सोता है। जागृतावस्था में किए व्यवहारों के से बने संस्कारों के आधार पर तथा वात पित्त कफ के प्रबल होने के कारण विविध दृश्यों को देखता है, वह स्वप्नावस्था है। जिसमें जागृत और स्वप्नावस्था का व्यापार बंद हो जाता है, वह निद्रावस्था है। उसका मुख्य कारण तमोगुण है। निद्रा के समय जब रजोगुण दबा रहता है और सत्वगुण का कुछ उभार होता है, तब जागने पर व्यक्ति कहता है कि मैं सुखपूर्वक सोया। जब गाढ़ निद्रा में रजोगुण का उभार होता है और सत्वगुण दबा रहता है, तब जागने पर कहता है कि मैं दुखपूर्वक सोया। जब सत्व एवं रजोगुण दोनों ही दबे रहते हैं और तमोगुण ही प्रधान रहता है, तब जागने पर व्यक्ति कहता है कि मैं मूढ़ता पूर्वक सोया। इससे यह सिद्ध होता है कि सुषुप्तावस्था में भी कहते हैं सुषुप्ता अवस्था में भी जीवात्मा अनेक प्रकार के अनुभव करता है। यदि निद्रावस्था में अनुभूतियाँ न होती तो जागने पर ये विविध प्रकार के स्मृतियाँ भी न होती। जिस शरीर के द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि होती है, उसको स्वस्थ रखना आवश्यक है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये शरीर को स्वस्थ बनाने के साधन हैं। अतः निद्रा शरीर को अवश्य रखने का, स्वस्थ रखने का एक आवश्यक साधन है। जिस प्रकार भोजन के बिना शरीर स्वस्थ बलवान नहीं रह सकता, इसी प्रकार निद्रा के बिना भी स्वस्थ बलवान नहीं रह सकता। इसलिए व्यवहार काल में उचित निद्रा लेना योग का साधक है। किंतु साधना के समय निद्रा को रोकना ही चाहिए। कुछ लोगों का यह विचार है कि जब तक साधक 24 घंटे की नींद को न जीत ले, तब तक समाधि सिद्ध नहीं होती। यह मान्यता
योग में बाधक है, साधक नहीं। साधना करते समय निद्रा बाधक होती है, उसका अवरोध करना अनिवार्य है, क्योंकि निद्रा की विद्यमानता में वृत्ति निरोध नहीं हो सकता। जब तक निद्रा के कारणों का परिज्ञान न हो और उनको दूर करने का प्रयत्न न किया जाए, तब तक वह दूर नहीं हो सकती। अतः साधना के समय आने वाली निद्रा के कुछ कारणों का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। पहली बात, रात्रि में निद्रा की पूर्ति न होना। रात में यदि ठीक से नहीं निद्रा आई तो संध्या के समय में हम सोएंगे। दूसरी बात, पेट की शुद्धि न होना। पेट साफ न होने से भी निद्रा आएगी। शारीरिक परिश्रम अथवा व्यायाम अपने सामर्थ्य से अधिक करना व व्यायाम को छोड़ देना। बिल्कुल ही व्यायाम आदि न करना या कुछ अधिक व्यायाम कर लेना, शरीर से अधिक मेहनत कर लेना, ये भी बाधा है। भोजन का प्रतिकूल होना, गरिष्ठ होना व मात्रा में अधिक होना। जो नहीं खाना चाहिए वह खा लिया, भारी भोजन खा लिया या अधिक भोजन कर लिया। मादक द्रव्यों का सेवन करना, शरीर में ज्वर आदि रोगों का होना, शरीर में निर्बलता का होना, आसन को ठीक प्रकार से न लगाना। आसन यदि ठीक से नहीं लगा तब भी निद्रा आती है। उपासना से पूर्व शौच स्नान न करना। नियम यही है कि उपासना करने से पहले शौच और स्नान कर लें। शीतकाल में वस्त्रों को आवश्यकता से अधिक धारण करना। संध्या व जप वाक्यों के अर्थों को न जानना अथवा उन पर चिंतन न करना। प्राणायाम को उचित मात्रा में न करना। ईश्वर के विषय में पर्याप्त ज्ञान, श्रद्धा, रुचि का न होना। योगाभ्यास के लाभ को और उसके न करने से होने वाली हानियों को न समझना। आलसी व्यक्तियों का संग करना, यानी आलसी व्यक्ति के साथ रहने से भी संध्या के समय में निद्रा आती है। तो हमें ये 16 प्रकार बताए गए हैं जिसके कारण ईश्वर भक्ति के समय, उपासना के समय निद्रा आती है। तो हमको प्रयत्न करके, प्रयास करके इस निद्रा वृत्ति को जीतना चाहिए। उपासना के काल में समय पर सोना चाहिए, समय पर जगना चाहिए, उचित निद्रा लेनी चाहिए, ये आवश्यक है। परंतु संध्या में जो निद्रा आती है ये ठीक नहीं है, तो हमको विशेष रूप से इस पर विचार करना चाहिए। आज के सत्संग को यहीं विराम। सबको नमस्ते, सबको धन्यवाद। ओम।